अस्सलाम वालेकुम। खान अकेडमी में खुशामदीद। आज हम प्रेजेंट टेंस की तीसरी ब्रांच करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं आपको सिखाऊंगा आज इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, इसकी पहचान दो तरह की होती है। किसी भी तीनों टेंस के अंदर तीसरी शाख जो होती है, तीनों टेंस की तीसरी शाख ब्रांच जो होती है, उनकी पहचान दो तरह की होती है, एक ने के साथ और एक ने के बगैर। इसमें वर्ब की परफेक्ट कोई भी टेंस हो ना, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या आप याद करते हैं, जहन में रखें। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसमें इसके जुमलों की पहचान दो तरह की होती है, दो तरह की होती है। ठीक है, इसके जुमलों की पहचान दो तरह की होती है। आप देखिए, पहली पहचान होती है ने के साथ, तो हम ने के साथ पहले पहचान करेंगे। ने के साथ जुमले के आखिर में क्या आएगा? जुमले ने के साथ जुमलों के आखिर में अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, आता है। ये ने के साथ पहचान होती है। ने के साथ जुमले के आखिर में अलिफ है, छोटी है, बड़ी है, आता है। अब ने के बगैर दो तरह की पहचान, एक ने के साथ इस तरह होती है, और ने के बगैर जुमले के आखिर में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, आता है। ये इसकी पहचान होती है। इसको हम इस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं दो तरह से, ने के साथ और ने के बगैर। फिर इसके जुमलों की तरतीब यूँ होती है, इसके जुमलों की तरतीब यूँ होती है, इसकी जुमलों की तरतीब यूँ होती है। देखें, ही, शी, इट, अली, मतलब किसी का भी नेम हो, तो इनके साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैज़। ठीक है, हैज़ और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कोई भी टेंस हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाम की जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, और नाउन क्या होता है? एनीथिंग नेम। अ नाउन इज द नेम ऑफ थिंग, प्लेस और अ थिंग, ये नाउन होता है। और नाउन की जगह जो चीज़ यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउंस होते हैं। सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल के साथ, जमा के साथ हैव लगाएंगे। देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ पहला सेंटेंस, मैंने ये किताब आज खरीदी है। मैंने ये किताब आज खरीदी है। आप पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले एंड पे पहचान करेंगे। है का मतलब प्रेजेंट है, और चार साथ छोटी ही आ रही है, छोटी ही है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कहाँ पे था? शुरू में। ये क्या है? सब्जेक्ट शुरू में था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। अब मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब सब्जेक्ट के बाद दूसरा काम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। ठीक है, जो आई है ना, इसको हम प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए आई के साथ हैव आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरा काम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। खरीदी है, खरीदा के बाय, थर्ड फॉर्म की होती है? बॉट। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। आई हैव बॉट ये किताब, दिस बुक, कब खरीदी है? आज, तो क्या होगा? टुडे। तो इस तरह। दूसरा सेंटेंस देखें, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ।
मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। अब देखिए पहचान कैसे करेंगे, हूँ प्रेजेंट टेंस और चुका परफेक्ट। ठीक है, चुका हूँ इम्परफेक्ट टेंस है, छोटी ये है का मतलब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें सब्जेक्ट के बाद ने आ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद ने आए तो पहचान ये होती है छोटी ये है। और सब्जेक्ट में देखिए मैं आगे ने नहीं आ रहा, सब्जेक्ट के बाद ने नहीं आ रहा, तो बगैर ने के साथ क्या होगा, चुका हूँ। ये मेन डिफरेंस है। अब सब्जेक्ट कौन सा है, आई, मैं किस से आई के साथ क्या है, हैव, आई हैव। अब मुकम्मल कर चुका हूँ तो क्या, कंप्लीट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। अपना काम तो क्या होगा, माई। मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, आई हो तो क्या लिखाएंगे अपने लिए, माई, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तीसरा देखें, हम मैच जीत चुके हैं। अब बताएं पहचान कैसे करेंगे, सबसे एंड में है का मतलब प्रेजेंट टेंस, और चुके परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। चुके हैं आ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ने नहीं आ रहा, तो सब्जेक्ट के बाद ने ना आए तो एंड पे का चुका आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या इसमें, हम की वही, और वही के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, और तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जीत चुके हैं विन, और विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉन द मैच। ठीक है, सेंटेंस नंबर 4, उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया। देखिए आप एंड पे अलिफ है आ गया, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद आ रहा है ने, तो ने के साथ जुमले के आखिर में अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है आएगा, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। अब उसने, अब एक की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक की तरफ इशारा, उसने एक की तरफ, तो क्या आएगा, ही के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़। हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरा काम हम करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब कहाँ होता है, सेंटेंस के एंड में। खा लिया है, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, ही हैज़ ईटन फूड। फूड भी लिखा सकते हैं और मील भी लिखा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब देखिए, उन्होंने आम खरीदे हैं, उन्होंने आम खरीदे हैं, उन्होंने आम खरीदे हैं। अब देखिए उन्होंने ज़्यादा की तरफ इशारा है, किस तरफ, ज़्यादा की तरफ। अब ज़्यादा की तरफ इशारा करना हो तो फिर दे आएगा। अब उन्होंने, इसकी इंग्लिश होगी दे। अब सब्जेक्ट के बाद दूसरा काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरा काम क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब कहाँ पे होता है, एंड में। हर इतना बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, दे हैव बॉट मैंगोज। ठीक है, ये अब इस तरह। अगला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 6, तुम खत लिख चुकी हो, तुम खत लिख चुके हो। अब पहचान कैसे करेंगे, हो प्रेजेंट टेंस, चुके परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट कहाँ पे होते हैं, शुरू में, सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, शुरू में होता है, तो सब्जेक्ट इंग्लिश क्या होगी, यू। सब्जेक्ट के बाद दूसरा काम होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ हेल्पिंग होगा हैव। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो लिख चुके हो, लिखना, राइट, रोट, रिटन, रिटन अ लेटर। अगला सेंटेंस, चपरासी घंटी बजा चुका है। प्रेजेंट टेंस, चुका परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट द पियन। अब पियन किसी का नेम है, तो हैज़ आएगा या हैव आएगा, डेफिनेटली हैज़ आएगा।
द पियन हैज़। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिंग, बजाना रिंग, और रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिंग, सेकेंड फॉर्म रिंग, थर्ड फॉर्म रंग। द पियन हैज़ रंग द बेल। द पियन हैज़ रंग द बेल। अगला सेंटेंस हम लिखते हैं, माली पौधों को पानी दे चुका है। माली पौधों को पानी दे चुका है। चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माली द गार्डनर, ये भी नेम है, ठीक है, गार्डनर। माली को कहते हैं गार्डनर, तो ये किसी का नेम है, एनीबॉडी नेम, तो क्या आएगा? हैज़। द गार्डन हैज़, अब पानी देना वाटर्ड, क्या होगा? वाटर द प्लांट्स। द गार्डन हैज़ वाटर द प्लांट्स। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मतलब कोई भी आप सेंटेंस पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं इनबॉक्स में, ठीक है।